माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में विद्यार्थी मित्रों आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, मैंने अगले वीडियो में कविता दो तब याद तुम्हारी आती है उसका अभ्यास के बारे में आपको समझा दिया था और अभ्यास का वीडियो आपको दिखाया था। अब विद्यार्थी मित्रों, मैं आगे आपको स्वाध्याय का वीडियो दिखाऊंगी और स्वाध्याय के प्रश्नों की समझूती दूंगी। आप वह ध्यान से सुनना। आपको यह वीडियो देखकर अपनी नोटबुक में स्वाध्याय लिख देना है। प्रश्न 1 है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? तो उसका उत्तर है, चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है, यानी कि चिड़िया सुबह खुशी के गीत गाती है। दूसरा प्रश्न है, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? तो उसका उत्तर है, सुबह होने पर पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती है, फूलों की खुशबू फैलने लगती है, ठंडी हवा चलने लगती है, लोग अपने अपने काम करने लगते हैं। विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको यह बता दिया। अब विद्यार्थी मित्रों, आगे तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो उसका उत्तर है, वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। चौथा प्रश्न है, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? तो उसका उत्तर है, हरियाली मैदानों में और वन बागों में दिखाई देती है। मैदानों में और वन बागों में हरियाली दिखाई देती है। विद्यार्थी मित्रों, अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यों पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ जो काव्य पंक्ति दी गई है उसका हमें भावार्थ यानी कि समझूती लिखनी है। तो उसमें पहली है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। तो यह काव्य पंक्ति का भावार्थ यह होता है कि इस काव्य पंक्ति में तब याद तुम्हारी आती है काव्य में से ली गई है, जिसमें कवि राम नरेश त्रिपाठी ने प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। इस पंक्ति में कहा गया है कि सुबह होने पर कलियां खिलने लगती है और हमें सीख देती है कि आलस को दूर भगाकर तुम भी काम में लग जाओ। इस तरह प्रस्तुत काव्य पंक्ति में प्रकृति का सुंदर वर्णन किया गया है। अब दूसरी काव्य पंक्ति है, जब छमछम बूंदें गिरती है बिजली चमचम कर जाती है। तो उसका उत्तर यह है विद्यार्थी मित्रों कि यह काव्य पंक्ति तब याद तुम्हारी आती है काव्य में से ली गई है, जिसमें कवि राम
नरेश त्रिपाठी जी ने प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। इस पंक्ति में कहा गया है कि वर्षा ऋतु में बारिश की बूंदें गिरती है, तब बिजली भी चमकती है और धरती पर हरियाली छा जाती है। इस तरह प्रस्तुत काव्य पंक्ति में प्रकृति का सुंदर वर्णन किया गया है। अब विद्यार्थी मित्रों, तीसरा प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, आपको अपने पुस्तक में जो कोष्ठक दिया गया है उसमें आपकी बुक में ही है सुबह, खुशी, खुशबू, बहुत, मुस्काना, यह शब्दों का समानार्थी शब्द हमें कोष्ठक में ढूंढना है। देखो, मैंने आपको यहाँ ढूंढकर बताया है। सुबह का समानार्थी होता है आनंद, आपको इसमें दिखाई देगा। आनंद पर हमें गोल करना है। फिर है खुशी। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ दिया गया खुशी का मतलब होता है, सुबह का मतलब होता है प्रातःकाल और खुशी का अर्थ होता है आनंद। खुशबू का अर्थ होता है सुगंध और बहुत का अर्थ होता है ज्यादा। मुस्काना का अर्थ होता है हंसना। यहाँ विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको इस कोष्ठक में बता दिया है। लाइव लेक्चर में भी मैंने आपको कहा था कि आपको नोट में यह कोष्ठक बनाना है। फिर उसमें से हमें जो शब्द सही है, यानी कि सुबह का प्रातःकाल होता है, खुशी का आनंद होता है, खुशबू का सुगंध होता है, बहुत का ज़्यादा होता है और मुस्काना का अर्थ होता है हंसना। तो आपको यह कोष्ठक अपनी नोटबुक में अच्छी तरह बना देना है और समानार्थी शब्द नीचे कोष्ठक के नीचे लिखना है। अब विद्यार्थी मित्रों, चौथा प्रश्न है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ चौथे प्रश्न में है, विद्यार्थी मित्रों चौथा प्रश्न है, इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बिठाइए। यानी कि जो चित्र आपके पुस्तक में है, चित्र दिया गया है, मुस्कान, चाँद, मैदान, कलिया, उठकर। तो विद्यार्थी मित्रों, आप देख सकते हैं कि आपकी बुक में उठकर जो पहला डब्बे में बिठा दिया है। क्यों? क्योंकि ऊ है, स्वर है, इसलिए वह पहला आएगा। तो दूसरे डब्बे में है कलिया, जो छोटी लड़की है उसे दूसरे डब्बे में बिठाया है। फिर आएगा चांद, जो लड़का, यह दूसरा लड़का है, वो तीसरे डब्बे में दिया गया है। और चौथा है मुस्कान। तो मुस्कान हमने पहले डब्बे में उठकर, दूसरे में कलिया, तीसरे में चांद और चौथे में मुस्कान है। चौथे डब्बे में आएगा मुस्कान और पांचवें में यानी कि लास्ट में आएगा मैदान। विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको कहा था कि आपको यह चित्र ड्राइंग नहीं करना है, यानी कि दौड़ना नहीं है, लेकिन आपको यह चित्र में चौरस करके या लंबचौरस करके यह शब्द लिख देने हैं और बाद में उसका सही उत्तर
पहले हम गलत, देखो चौपड़ी में है मुस्कान, चांद, मैदान, कलिया, उठकर। पहले हमें यह शब्द लिखने हैं, फिर जो डब्बे में हमने सही शब्द बनाए हैं वह आपको चौरस करके लिख देने हैं। उठकर, कलिया, चांद, मुस्कान और मैदान। विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको इस वीडियो में स्वाध्याय समझा दिया है। आपको यह स्वाध्याय अपनी नोटबुक में देखकर लिख देना है सुंदर अक्षर से। अगले वीडियो में हम तीसरे पाठ यानी कि कुत्ते की वफादारी के बारे में मैं आपको समझाऊंगी। तब तक प्रणाम विद्यार्थी मित्रों।